स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एबीवीपी के समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। कभी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, कभी नहीं। अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाकर हम तकनीक का विरोध न करें, हम तकनीक को युगानुकूल करें, अपने अनुरूप बनाएं और फिर उसकी वह हमारे हाथों से संचालित हो, हमारे अनुरूप बने, उसको अपने अनुरूप बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने और उस व्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना आज आप देख सकते हैं। नए भारत का एक श्रेष्ठ भारत और एक भारत की परिकल्पना कैसे साकार होती गई। कोई सोचता था जब इस देश पर धारा 370 थोपी गई थी 1952 में, चोरी छिपे देश के संविधान में एक धारा चोरी छुपे डाली गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रतिकार किया था, लेकिन उस समय कांग्रेस नेतृत्व के सामने उनकी आवाज दबा दी गई। उस समय एक आवाज निकली थी और जो आवाज उस समय प्रखरता के साथ आगे बढ़ी थी, जिसने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। वो आवाज थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने कश्मीर की आजादी के लिए, कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति प्रदान करने के लिए, कश्मीर की परमिट की समस्या, परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान दिया था। वे बलिदान हुए थे कश्मीर, वहां पर कश्मीर में, लेकिन यह मुद्दा सदैव जीवित रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब अवसर मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 समाप्त के लिए, सदैव के लिए समाप्त हुई। आज कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बन चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुझे याद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दशकों से पूर्वोत्तर के छात्रों को देश और इस क्षेत्र में लेकर के आता था, अलग अलग जनपद, अलग अलग प्रांत में लेकर के आता था। एक भाव होता था इन लोगों को भी जोड़ा जा सके। लोग मानते थे इससे क्या होगा। हम लोगों को लगता था नहीं, इसके पीछे तत्व है, इसके पीछे भाव है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, एक गैर सरकारी छात्र संगठन अपने दम पर, अपने बल पर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके उस कार्य को कर रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्य को करता है। मुझे याद है जब विद्यार्थी परिषद ये कार्य को करता था, हम लोगों को उन छात्रों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होता था। कभी कभी हम लोगों से कहा जाता था ये कुछ विवादित मुद्दे हैं, इन पे नहीं चर्चा करनी। लेकिन आज आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या भाव है। कोई सोचता था जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अलगाववाद की चपेट में बुरी तरह घिरा हुआ था, उस असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी वह भाव कहां मिला। और आज पूर्वोत्तर का भारत, जिसके बारे में कोई कहता था कि क्या यह भारत का हिस्सा रह पाएगा, आज वहां पर भारत के प्रति जो भाव है, सम्मान का भाव है। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां के प्रत्येक नागरिक से कोई मिलता है तो उसका संबोधन क्या होता है, जय हिंद का। परस्पर वार्तालाप में भी जब वह अपना शिष्टाचार निभाते हैं तो जय हिंद के साथ निभाते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे अंतिम कोने पर भारत की सीमा पर खड़ा एक प्रांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा।